जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। बचपन में हमें सिखाया जाता था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और आज इसी गोदी मीडिया को वायरस में भी मजहब ढूंढने की आदत सी पड़ गई है। कोई महामारी आती है और उसमें भी उन्हें मजहब नजर आने लगता है। गोदी मीडिया ने क्या क्रोनोलॉजी सेट की है हिंदुओं की। आज हिंदुओं को लगने लगा कि मुसलमान इस देश का बुरा चाहता है। मीडिया के हर मुद्दे पर मौलानाओं को बुलाया जाता है। पाकिस्तान ने हमला कर दिया, आतंकवादी हमला हो गया, दंगे फसाद हो गए, लव जिहाद हो गया, कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान के घर चली आई या कोई मुसलमान की लड़की हिंदू के घर भाग के आ जाती है। हर बात पे मौलानाओं को बुलाया जाता है कि मानो उन्हें ये मौलाना ही इन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं। मंदिर का मुद्दा हुआ या फिर जमीन का मुद्दा हुआ, हर जगह मौलानाओं को बुलाकर डिबेट कर दी जाती है। महामारी का मुद्दा है, हर जगह मौलानाओं को बुलाकर जलील किया जाता है। क्यों? किसी हिंदू पंडित या साधु को या पादरी को क्यों नहीं बुलाया जाता है? वैसे एक बात कही जाए तो भगवान ने मुसलमानों को हिंदुओं के फायदे के लिए ही बनाया है। जहां पर भी कुछ मुसीबत आती है तो उसका हल मुसलमान नजर आने लगता है। बस ये चीज मुसलमान के सिर फोड़ दो और हल निकल आता है। और इससे बड़ा कोई मुसीबत है तो पाकिस्तान के सर फोड़ दो। यही बस यहाँ की क्रोनोलॉजी है और यही यहाँ का सेट दिमाग किया गया है। जहां देखो मुसलमानों को बलि का बकरा बना देते हैं हिंदू। महामारी का मुद्दा है, महामारी का मुद्दा नहीं तो मुसलमान को बना दिया। भूकंप आया है तो जिम्मेदार मुसलमान बना दिया। बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया तो मुसलमान को मुद्दा बना देते हैं। आतंकवादी हमला हुआ तो मुसलमान को मुद्दा बना देते हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर हमला किया तो मुसलमान को मुद्दा बना देते हैं। हिंदू लड़की भाग गई या मुसलमान लड़की भाग गई तो मुसलमान को मुद्दा बना देते हैं। किसी लड़की पे जुल्म हुआ तो मुसलमान को मुद्दा बना देते। लूटमार हो गई तो मुसलमान को, खून खराबा हुआ तो मुसलमान को मुद्दा बना दिया। मतलब उनके हिसाब से मुसलमान एक गाय है, जहां देखो पकड़ के काट लो, बलि का बकरा सा बना दिया है। हिंदुओं को 5 नो टेस्ट करने के बाद कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव बताया जाता है, और यहां पर मुसलमान को देखकर कहा जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता है। बहुत अच्छी कोरोनोलॉजी सेट कर रहे हैं मीडिया वाले। और इनका बोलने का भाषा संयम देखो। ये एंकर जो गोदी मीडिया का एंकर है, ये किसी धर्म गुरु से कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वो तो इस बात से अंदाजा लगा ही लेते हो। और किसी एक संप्रदाय के खिलाफ कितनी नफरत घोल दी जाती है लोगों के दिलों में, इतनी नफरत घोल दी गई है हिंदुओं के दिलों में कि आज किसी को ये बात खलती ही नहीं कि मुसलमानों को क्या बोला जा रहा है। गोदी मीडिया अपने चैनलों पे इतने बुरे बुरे वर्ड यूज करती, इतने बुरे बुरे वाक्य यूज करती है कि उसे पढ़कर लोगों को पता नहीं फील होता भी है या नहीं होता है। एक पूरे संप्रदाय को टारगेट करती है, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जहां ये मीडिया तबलीगी जमात को 1500 बता रही थी, फिर 2000 बता रही थी, फिर 3000, अब वही मीडिया 9000 बता रही है, 27000 बता रही है। बहुत अच्छी कोरोनोलॉजी सेट की जा रही है। और पता है हमारे देश में ये जो बचपन से हमें बात सिखाई जाती थी, झाको राके साइयां मार सके ना कोई, आज वो पूरी तरह से फीकी नजर आ रही है। क्योंकि मुसलमान कहता है जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो आज उन्हें समझाया जाता है अल्लाह कोई तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर देगा। तो उनके 33 करोड़ देवी देवता भी कोई बीमारी ठीक नहीं कर देंगे। उनके गोमूत्र पीने से भी कोई बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। और वैसे हमारे देश में बिग बॉस चल ही रहा है। आते हैं बिग बॉस टास्क देके चले जाते हैं। हम ताली थाली दिया मोमबत्ती टॉर्च जलाकर इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, ये भी नहीं देखते कि इंडिया में कितनी मौतें हो गई हैं। डॉक्टर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, पीपीआई किट डॉक्टरों को मिल नहीं रही है, और हमें अपनी जश्न मनाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आता है एक बंदा टास्क देके चला जाता है। और पता है ये हमें महामारी नहीं, ये एक ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे बहन की शादी में बैंड बाजा बज रहे हैं। असल में इन महामारी को एंजॉय कर रहे हैं। ये गलती सरकार की और जनता की दोनों की है, लेकिन तबलीगी जमात ही क्यों टारगेट की जाती है?
सवाल पूछने जाओ तो देशद्रोही कह देते हैं। और तो और ये भी नहीं कोई पूछ रहा कि जो टैक्स भर रहे हैं वो जनता तक पहुंच क्यों नहीं रहा। जब नेशनल रिफिल फंड में 3,800 करोड़ रुपए ऑलरेडी है तो पीएम फंड की क्या जरूरत है। लेकिन हमारी मीडिया जाहिलपना ये दिखा रही है कि नीचे टाइटल दे रही है जाहिल जमात, जाहिल नमाजी, जाहिल मुस्लिम। ये कहना कोई बहादुरी नहीं है, बदतमीजी है। मीडिया की कोई छवि अच्छी नहीं हो जाती इससे। पता है, जब दिल्ली दंगा हुआ और सियासी रंग हिंदू मुस्लिम करने लगे तो मुझे ऐसा लगा जब ये कोरोना आया तो सब एकजुट मिल जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था ये गोदी मीडिया वायरस में, कोरोना जैसे महामारी में भी इनको मजहब दिखने लगेगा। ये कहने लगेंगे कि जाहिल जमाती, मौत का मौलाना, सीना जोरी, इस तरह के वर्ड किसी धर्म गुरु के लिए इस्तेमाल किए जाए। उनको वो कोरोना पॉजिटिव एक पीड़ित नजर नहीं आ रहे, उनको ये अपराधी नजर आ रहे हैं और ये अपराधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और खुद की छवि सुधारने की कोशिश। असल में सब जानते हैं ये गोदी मीडिया चाटुकार मीडिया है जो एक बिक चुकी है। अब इतना ये सोचने की जरूरत है कि इतने लॉकडाउन होने के बाद भी इतने मरीज बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या तबलीगी जमात का हाथ है? सरकार का कोई हाथ नहीं। सरकार जब फैसला लेने में देर करेगी तो वायरस बढ़ेगा, संक्रमण बढ़ेगा, मरीज बढ़ेंगे। पीपीआई किट लोगों को नहीं मिल रही, क्या इसमें तबलीगी जमात का हाथ है? कोई अगर मर गया तो क्या इसमें तबलीगी जमात का हाथ है? लॉकडाउन के दूसरे ही दिन योगी लाव लश्कर के साथ राम मंदिर में स्थापना के लिए पहुंच जाता है। येदियुरप्पा शादी में लाव लश्कर के साथ हजारों की भीड़ के साथ पहुंच जाता है। कर्नाटक में बीजेपी अपना बर्थडे मनाती है, बिरयानी खाती है हजारों की संख्या में। जैन लोगों का कुछ फेस्टिवल होता है, उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। रामनवमी होती है, जय हनुमान जयंती होती है, उसमें हजारों लाखों की संख्या में रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन उनसे कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन तबलीगी जमात से जरूर हो रहा है। हाँ, उन्होंने अगर गलती की है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे संप्रदाय को या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करो, लेकिन तुम्हारा मकसद ये है कि मुसलमान धर्म के आधार पर कोरोना वायरस फैला रहा है, ये कहा जा रहा है। तो ये बात उनकी कोई सही नहीं, गलत है, ये भड़वागिरी है। और सच में बात बताऊं, जैसे निहंग ने पंजाब में हाथ काट दिया, यही काम अगर कोई मुसलमान करता तो यही कह दिया जाता कि इस महामारी में भी मुसलमान को हिंसा सूझ रही है। क्योंकि इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ इतने झूठे आरोप लगाए गए हैं कि नर्सों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और थूक रहे हैं, चाट रहे हैं नोटों को, और ना जाने क्या क्या बकवास। इतनी फेक न्यूज दिखा दी है कि मुसलमानों को राक्षस बताया दिया गया। अब लॉकडाउन बढ़ गया तो इसका जिम्मेदार भी जमातियों को, मुसलमानों को कहने लगे हैं। लोगों के दिमाग में दिमाग नहीं रहा। ये जो सर दिया है दिमाग नहीं रहा, ये एक भूसा भर गया, गाय का गोबर, और मैं तो कहूंगा गाय का पेशाब भर गया है। गाय का पेशाब पी के ना इनके हड्डियों में खून नहीं, इनके रगों में खून नहीं, गाय का पेशाब बहने लगा है। मुझे बोलते हुए शर्म आती है। जनता को और मीडिया को कहीं भी मोदी की गलती नजर नहीं आ रही है। मोदी के लॉकडाउन की वजह से बांद्रा में इतने सारे लोग जमा हो गए, आनंद विहार में कई लोग जमा हो गए, अपने घरों को जाने से तरस गए हैं, वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, मोदी अच्छा काम कर रहा है, उसने लॉकडाउन कर दिया, ये नजर आ रहा है। लेकिन उस लॉकडाउन से कितने मजदूरों, कितने गरीब बेसहारा हो गए, कितने लोगों को बेघर होना पड़ा, ये नजर नहीं आ रहा। कितने लोग भूखे मर गए हैं, पैदल चल चल के मर गए हैं, वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि उनको मोदी भगवान नजर आ रहा है। उनको ये भी मतलब नहीं कि मोदी बोल क्या रहा है। उसने जो 7 रूल्स बताए हैं वो कोई नई बात नहीं है। और वो आरोग्य सेतु ऐप, उससे कोविड-19, इस हिसाब से तो फिर इंडिया में होना ही नहीं चाहिए था कोविड-19। डाउनलोड कर लो ऐप, हो गया तुम्हारा काम तमाम। पहले तो ये चाय वाला था, अब ओझागिरी भी झाड़ने लगा। काढ़ा पियो, ये पियो, नीम हकीम है क्या ये? पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री है, कैसा प्रधानमंत्री है। ऊपर से गोदी मीडिया और चाटुकार सवाल और अपने ही सवालों के जवाब देने में मजे रखती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मेरे साथ फिर से बोलिए
जय श्री राम, जय हनुमान, वंदे मातरम, हर हर महादेव।